बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि जनरल अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, मरीजों की मुंतकिली के लिए शटल एम्बुलेंस सर्विसेज नापैद, मरीजों को इमरजेंसी से वार्ड्स में ले जाना दुश्वार, इलाज के लिए आने वाले दर्द से कराहने लगे। लवाहिकीन ग्रिप्स थामे मरीजों को स्ट्रेचर पर इमरजेंसी से इंडोर मुंतकिल करते दिखाई देते हैं। ये है जनरल अस्पताल लाहौर के मनाजिर। स्ट्रेचर पर मरीज शदीद अलील हालत में दिखाई दे रहा है। धूप की तपिश है, लोगों का हजूम है, मरीज को ऑक्सीजन और ड्रिप लगी हुई है। वुरसा ने मरीज के ड्रिप हाथों में थाम रखी है। वुरसा मरीज को इमरजेंसी से वार्ड मुंतकिल कर रहे हैं। जनरल अस्पताल में मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। सीरियस मरीजों को इमरजेंसी से वार्ड से शिफ्ट करने के लिए अस्पताल इंतजामिया के पास कोई बंदोबस्त नहीं। लवाहिकीन अपनी मददात के तहत मरीजों को खुद ही एक वार्ड से दूसरे वार्ड में मुंतकिल करते दिखाई देते हैं। जनरल अस्पताल में इमरजेंसी से मरीजों को दीगर वार्ड्स तक मुंतकिली के लिए शटल एम्बुलेंस सर्विसेज का ना होना अस्पताल इंतजामिया के लिए सवालिया निशान है। सर्विसेज अस्पताल के गायनी यूनिट 3 की मुबैना गफलत, दौरान पैदाइश नोमर बुलाकर सर पर टांके लगवाए, इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया। दानिश अपनी अहलिया को जचगी के बायस अस्पताल आया था। बच्चे की बेहतर देखभाल ना होने पर अस्पताल से चले गए। गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स स्कूल वाहदत कॉलोनी 1 साल से बंद। मॉडल स्कूल को गर्ल्स हाई स्कूल में जम कर दिया गया। मरकजी इमारत खस्ता हाली का शिकार। स्कूल के कुछ इलाके में इलाका मकीनों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। एराजी पर कब्जा करके अपने घर बना लिए। गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स स्कूल वाहदत कॉलोनी गुज़िश्ता 1 साल से बंद पड़ा है। स्कूल के गेट को ताले लगे हुए हैं। मॉडल स्कूल को गर्ल्स हाई स्कूल में जम कर दिया गया है। स्कूल बंद होने से मरकजी इमारत की देखभाल न होने से इमारत खस्ता हाल हो गई है। वालिदैन का कहना है स्कूल के कुछ हिस्से पर इलाका मकीनों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। इलाका मकीनों ने अपने घर बना लिए हैं। एजुकेशन अथॉरिटी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि स्टाफ और बच्चों की तादाद कम होने के बायस स्कूलों को करीबी इदारे में जम कर दिया गया है। पंजाब के हर शहर में दिल के मरीजों का इलाज होगा। लाहौर में पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल बनाने के लिए 1 साल का टास्क, जबकि वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहली बार जंगली हयात शुमारी कराने का भी फैसला। सूबे की 100 तहसीलों में सुथरा पंजाब की लॉन्चिंग का फैसला। 11,000 किलोमीटर रोड्स की तामीर और मरम्मत होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत PND बोर्ड का जायजा इजलास। तालीम, सेहत, ज़राअत, लाइव स्टॉक समेत दीगर उमूर पर ब्रीफिंग। लाहौर में पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल बनाने के लिए 1 साल का टास्क दे दिया गया। पंजाब के हर शहर में दिल के मरीजों का इलाज होगा। सूबे की 100 तहसीलों में सुथरा पंजाब की लॉन्चिंग का भी फैसला हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत PND बोर्ड का जायजा इजलास हुआ। 2 हफ्ते में 100 तहसीलों में आउटसोर्स मॉडल के तहत सफाई के अमल का आगाज कर दिया जाएगा। पंजाब में सोलर पैनल की मुकामी तौर पर तैयारी के लिए चीफ मिनिस्टर फंड फॉर सोलर पैनल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की मंजूरी दी गई। इजलास में पंजाब में 11,000 किलोमीटर रोड्स की तामीर और मुरम्मत की 482 स्कीमों का जायजा लिया गया। वाइल्ड लाइफ तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब में पहली मर्तबा जंगली हयात शुमारी करने का फैसला किया गया। इजलास में सेनेटर परवेज रशीद, सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, सूबाई वज़रा उज़मा बुखारी, चौधरी शाफी हुसैन, मुश्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर ने शिरकत की। आशिक हुसैन, राना सिकंदर हयात, बिलाल अकबर, सुहेब मलिक, जिशान रफीक, सुहेल शौकत भट्ट और चीफ सेक्रेटरी भी शरीक हुए। LDA सिटी मंसूबे के सेक्टर के लिए 900 कनाल रास्ते की एक्विजिशन का मामला लटक गया। गवर्निंग बॉडी ने 3 अरब को कर्ज या ग्रांट इन एड लेने का मामला फिजिकल विजिट से मशरूत कर दिया। LDA सिटी मंसूबे के जना सेक्टर के लिए 900 कनाल रास्ते की एक्विजिशन का मामला खटाई में पड़ गया। गवर्निंग बॉडी ने 3 अरब को कर्ज या ग्रांट इन एड लेने का मामला फिजिकल विजिट से मशरूत कर दिया। LDA हुकाम ने चंद दिन पहले इजलास में केस पेश किया था। वाइस चेयरमैन LDA ने मस्बत अंदाज में मामले को मेंबरान की जानिब से मौके पर देखकर फैसले की हिदायत की। LDA सिटी में 900 कनाल अराजी के लिए 3 अरब के फंड्स दरकार हैं। ज़राए के मुताबिक LDA सिटी के डेवलपमेंट चार्जेस के फंड्स इंजीनियरिंग विंग इस्तेमाल कर चुका है। ज़राए के मुताबिक LDA सिटी की बाकी अराजी के लिए इस वक्त फंड्स ना होने के बराबर हैं। लैंड एक्विजिशन ना करने से शहरियों को बाकी प्लॉटों की फराहमी मज़ीद इल्तवा का शिकार हो जाएगी। अनूश मसूद का पंजाब से वफाक में तबादले का नोटिफिकेशन मनसूख। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने नए अहकाम जारी कर दिए। IG पंजाब ने गुज़िश्ता रात SSP इन्वेस्टिगेशन को तब्दील किया था। मोहम्मद नवीद SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, मोहम्मद नवीद SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर हैं इस वक्त। अनूश मसूद का पंजाब से वफाक में तबादले का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने नए अहकाम जारी कर दिए। IG पंजाब ने गुज़श्ता रात SSP इन्वेस्टिगेशन को तब्दील किया था। मोहम्मद नवीद SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर हैं। आपको आगाह करते चलें कि अनूश मसूद का पंजाब से वफाक में तबादला का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया है।
कि 22 सितंबर को एमटी कैट का इम्तिहान दफा 144 नाफिज। उम्मीदवारों और सुपरवाइजरी अमले के अलावा कोई शख्स इम्तिहानी मराकज में दाखिल नहीं होगा। हथियार, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल डायरी, किताबें और गाइड्स ले जाने पर पाबंदी। इम्तिहानी मराकज़ के गिर्द किसी किस्म के एहतजाज या मुजाहरे की इजाज़त भी नहीं होगी। 22 सितंबर को एमडी कैट का इम्तिहान दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। उम्मीदवारों और सुपरवाइजरी अमले के अलावा कोई शख्स इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल नहीं होगा। हथियार, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल डायरी, किताबें और गाइड्स ले जाने पर भी पाबंदी है। इम्तिहानी मराकज़ के गिर्द किसी किस्म के एहतजाज या फिर मुजाहरे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। महकमा प्राइमरी हेल्थ की संगीन लापरवाही। हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी के हज़ारों मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। 14 अजला से अस्पतालों के मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। PHFMC के बोर्ड मुस्तकिल CEO और डायरेक्टर फाइनेंस के ना होने से माली उमूर मुतासर हैं। महकमा प्राइमरी हेल्थ की संगीन लापरवाही की वजह से पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी के हजारों मुलाजमीन तनख्वाह से महरूम हो गए। PHFMC के ज़ेरे इंतजाम 14 अजला के अस्पतालों को तनख्वाह नहीं मिल सकी। PHFMC के 2000 डॉक्टर समेत 8500 से ज्यादा मुलाजमीन को 1.5 माह की तनख्वाह अदा नहीं की जा सकी। बोर्ड और मजाज अफसरान न होने की वजह से तनख्वाह जारी करने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। महकमा प्राइमरी हेल्थ PHFMC के बोर्ड को फाल करने और मुस्तकिल इंतजामी और फाइनेंशियल अफसरान की तैनाती ताहाल नहीं कर सका, जिसकी वजह से तनख्वाहों की अदायगी मजीद इल्तवा का शिकार होने का संगीन खदशा है। तनख्वाहों की अदम अदायगी से PHFMC मुलाजमीन शदीद माली मुश्किलात से दो चार हैं। गैस चोरी की रोकथाम के मेगा प्रोजेक्ट को नाकाम बनाने की कोशिशें शुरू। मुख्तलिफ इलाकों में टाउन बॉर्डर स्टेशन पर नस्ब लाखों मालिक के जदीद मीटर्स की LEDs बैटरीज चोरी होने लगी। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से जदीद मीटर्स को ऑपरेशनल करने के लिए नस्ब बैटरीज भी चोरी होने लगी। LEDs और बैटरीज चोरी होने से गैस चोरी की मॉनिटरिंग का अमल तातुल का शिकार होने लगा। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने TPS पर जदीद स्कैनिंग मीटर्स नस्ब किए थे। स्कैनिंग मीटर्स नस्ब होने से मुतल्लिका इलाके में गैस चोरी की शरह मालूम की जा सकती है। कंपनी ने स्कैनिंग मीटर्स की मदद से मुख्तलिफ इलाकों में गैस चोरी भी पकड़ी। असम्बली की खुदमुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत आज़ादी बरकरार रखना ज़रूरी है। स्पीकर कौमी असम्बली के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने लिखा कि इलेक्शन कमीशन जमहूरियत और पार्लिमानी बालादस्ती के असूलों को बरकरार रखे। असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत आज़ादी बरकरार रखना जरूरी है। स्पीकर कौमी असम्बली के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखे जाने वाले खत में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले में आज़ाद उम्मीदवारों को किसी भी सियासी जमात में शमूलियत की इजाज़त दी। उम्मीदवार 2024 के आम इंतखाबात के बाद सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार कर चुके थे। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 की मंजूरी दी। खत में स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा किसी सियासी जमात से वाबस्ता होने के बाद उम्मीदवार अब सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन आजाद उम्मीदवारों की सियासी वाबस्तगी से मुतल्लक इलेक्शन तरमीमी एक्ट के तहत अमल दरामद का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के बनाए गए कवानीनों तरमीमी इलेक्शन एक्ट पर मुकम्मल और बिला ताखीर अमल दरामद करे। साबिक सदर आरिफ अलवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। कहा तरमीम का मुसवदा पढ़ने की भी जरूरत नहीं क्योंकि इसमें हुकूमत की बदनीयती शामिल है। मजीद कहा कि इस हुकूमत को इतनी अहम तरमीम करने का कोई हक नहीं। मंसूरा में साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात की। नायब अमीर लियाकत बलोच, अमीरुल अजीम, कैसर शरीफ और दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में हाफिज नईम रहमान ने आईनी तरमीमी बिल को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये काबिल कबूल नहीं। एक चीफ जस्टिस जा रहे हैं तो दूसरे आ रहे हैं। इस वक्त ये तरमीम हुकूमत की बदनीयती को जाहिर करती है। वो पाकिस्तान के आइन में मुदाखलत करें और वो आइन में तरमीम करने की कोशिश करें, उसमें तब्दीली, और वो भी वो तब्दीली जिसके नतीजे में पूरा जमहूरी जो सेंस है आइन का वो तबाह हो जाए और चंद हाथों में अदलिया चली जाए, चंद हाथों में पूरा मुल्क चला जाए, तो ये किसी सूरत में भी कबूल नहीं हो सकता। आरिफ अलवी का कहना था कि ये आइनी तरमीम नहीं, आइन की तदफीन है। फजलुर रहमान ने बिल में रुकावट डाल दी जिस पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो ये आइन की तदफीन का बिल है और डिसमेंबरमेंट बिल है, ये तो बेइंतहा ख़तरनाक है, जिसकी तफसीलात पर मैं नहीं जाऊंगा, मगर आपने सुन लिया
کہ اس کے اندر جو دھوکہ دہی کے طریقہ کار ہیں ان کو پھر سے آزاد کیا جائے، 63A کو بھی ختم کیا جائے کہ لوگ کسی پارٹی کے ہوں، ووٹ کسی پارٹی کو دیں۔ سابق صدر عارف الوی نے عوام سے اپیل بھی کی کہ وہ پی ٹی آئی کے جلسے میں آئیں۔ کیمرہ مین احمد علی کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ ابھی آپ کو بتائیں، سینئر وزیر مریم اورنگزیب سے امریکی کونسل جنرل کی ملاقات ہوئی۔ صحت، تعلیم، اکنامک گروتھ، کلائمیٹ چینج اور دیگر امور بارے گفتگو ہوئی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے امریکی کونسل جنرل سے ملاقات میں کہا کہ مریم نواز پہلی وزیر اعلیٰ ہیں جو صوبے کی گورننس کی مانیٹرنگ خود کرتی ہیں۔ تمام وزراء روزمرہ شاہ کنر کی چیکنگ کے لیے فیلڈ میں متحرک ہیں۔ فیلڈ ہسپتال، ہاسپٹل آن ویلز، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی مینجمنٹ، اسکالرشپ، روڈز اپ گریڈیشن اور خواتین کی معاشی و اقتصادی ترقی کے پروگرامز پر تیزی سے کام جاری ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے بشپس اور پاسٹرز پر مشتمل وفد کی ملاقات، مسائل سے آگاہ کیا۔ سردار سلیم حیدر خان سے نائب صدر پیپلز پارٹی پنجاب مائنورٹی ونگ ایڈون سہوترا کی قیادت میں بشپس اور پاسٹرز پر مشتمل وفد نے ملاقات کی۔ گورنر ہاؤس سے ملاقات میں پاسٹر عرفان شہزاد، پاسٹر یونس جاوید، بشپ ولسن جان، بشپ ڈاکٹر جنید جاوید موجود تھے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا، گورنر ہاؤس کے دروازے اقلیتوں سمیت سب کے لیے کھلے ہیں۔ وفد نے گورنر کو درپیش مختلف مسائل سے آگاہ کیا۔ گورنر نے چرچز کے لیے فنڈز کی فراہمی سمیت دیگر مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ ملاقات میں افضل مسیح، اکبر کھوکھر، صابر انیس، مصور منور اور اس کے علاوہ پرویز ندیم اور پاسٹر عرفان جان بھی موجود تھے۔ کہ آذربائیجان کے سفیر کی اہلیہ کے ہمراہ لاہور کی سیر، تاریخی جگہ دیکھی۔ ورلڈ سٹی اتھارٹی انتظامیہ نے غیر ملکی مہمانوں کو شاہی کلا بھی دکھایا۔ سفیر لاہور کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ سفیر آزاد آذربائیجان خضر فرحاد اہلیہ کے ہمراہ لاہور آئے اور شہر کی سیر کی، تاریخی جگہوں کا دورہ کیا۔ ورلڈ سٹی اتھارٹی انتظامیہ نے شاہی کلا میں دربار عام، دیوان خاص، شیش محل اور بارود خانہ دکھایا۔ سفیر نے دل کھول کر تعریف کی، کہا کہ مغل فن تعمیر میں ترکش آرٹ کی بھی جھلک دکھتی ہے۔ آل پاکستان وکلاء کنونشن، حامد خان، نابد زبیری، علی ظفر، علی احمد کورٹ کی شرکت۔ وکلاء نے آئینی عدالت اور مجوزہ ترمیمی پیکج کو مسترد کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ۔ وکلاء نے ہائی کورٹ بار سے جی پی او چوک تک ریلی بھی نکالی۔ لاہور ہائی کورٹ بار میں آل پاکستان وکلاء کنونشن منعقد کیا گیا۔ کنونشن کے اعلامیہ میں واضح کیا گیا کہ قومی اسمبلی کے پاس ترامیم پیش کرنے کا اختیار نہیں۔ وکلاء آئینی عدالت اور مجوزہ ترامیم پیکج مسترد کرتے ہیں جس سے سید منصور علی شاہ کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ سینیٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ ملک کو غلط ترامیم کی وجہ سے بہت نقصان ہوا۔ سینئر قانون دان سلیمان اکرم راجہ نے کہا کہ اگر آئین و قانون نہ ہوا تو ملک کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں۔ آج ہم نے قانون کا ساتھ اس لیے دینا ہے کہ ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل قانون، آئین اور شرافت سے منسلک ہے۔ اگر قانون، آئین اور شرافت کو ہم نے پامال ہونے دیا تو ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ پاکستان اس وقت ایک آئینی بحران کا شکار ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں خسر پھسر کرتے ہوئے چپ چاپ حکومت وقت نے کوشش کی کہ ایک آئینی ترمیم لے آئیں۔ وکیل رہنما سینیٹر حامد خان نے کہا کہ وکلاء کا فرض ہے کہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ علی احمد کورٹ نے بھی اظہار خیال کیا۔ سپریم کورٹ ہی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتی ہے، فیڈریشن کی کورٹ ہوتی ہے اور آئین کی سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے۔ اسی کو ہم فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کریں، اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بن سکتی۔ غریب اور افلاس شدہ گھر میں بعد میں پہنچتی ہے، پہلے غربت کا اندھیرا اس گھر میں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ کنونشن سے سلیمان اکرم راجہ، انور منصور، صلاح الدین، حیدر امام، اسد منظور بٹ، مقصود بھٹر نے بھی خطاب کیا۔ اشتیاق خان، ربیہ باجوہ اور عابد ساکی سمیت کے پی کی بلوچستان کے وکلاء رہنماؤں نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔
खेल के मैदान से खबर है। लाहौर ईस्ट जोन पीसीबी इंटर क्लब चैंपियनशिप गोल्डन स्टार क्लब ने धर्मपुरा जिमखाना को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चैंपियनशिप में गोल्डन स्टार क्रिकेट क्लब ने धर्मपुरा जिमखाना क्लब को 123 रन से शिकस्त दे दी और लाहौर ईस्ट जोन पीसीबी इंटर क्लब चैंपियनशिप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। धर्मपुरा जिमखाना की दावत पर पहले खेलते हुए गोल्डन स्टार क्लब ने 8 विकेटों के नुकसान पर 225 रन बनाए। उसामा ताहिर 69, जाफर बिलाल 36, ताइब सोहेल 30, महद बाजवा 26 और हुजैफा शुजात 18 रन बनाकर नुमाया रहे। अरमान मालिक, रहमान कादिर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में धर्मपुरा जिमखाना क्लब की टीम 102 रन बनाकर आउट हो गई। दी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ओरिएंटेशन वीक के तहत तारफी सेशन प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अनवर, प्रोफेसर रिजवान अली, महमूद रहमानी की शिरकत। स्टूडेंट्स को अपनी सलाहियतें निखारने से मुतालिक आगाही दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ओरिएंटेशन वीक के तहत तारफी सेशन का इनेकाद किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अनवर, एसोसिएट प्रोफेसर रिजवान अली, आफिया खालिद ने शिरकत की। तलबा को स्किल्स निखारने मैसेज सिस्टम के मुतालिक आगाह किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अनवर ने कहा कि सेशन का मकसद नए स्टूडेंट्स को तलीमी अमवार से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोग्राम से आगाह करना है। ओरिएंटेशन इज बेसिकली एन इवेंट जहाँ पे जितने भी हमारे नए बैच के स्टूडेंट्स आते हैं उनको एक नए सफ़र के आगाज़ से पहले की जो तैयारी है उसके बारे में आगाह किया जाता है कि व्हाट आर द नॉर्म्स, व्हाट आर द वैल्यूज़। डिजिटल मार्केटिंग हेड रिजवान अली और प्रोफेसर रिजवान ने भी इज़हार ख्याल किया। आज बच्चों को ब्रीफ किया जा रहा है कंप्लीट प्रोसेस के रिगार्डिंग कि यहाँ पे इनरोलमेंट के रिगार्डिंग क्या प्रोसेस है और डिफरेंट मैनेजर्स, डिफरेंट सेंटर्स, हमारी सोसाइटीज़, उनके हेड वो कैसे ऑपरेट करते हैं और बच्चों को पूरे कल्चर के रिगार्डिंग बताया जाएगा यूनिवर्सिटी के। स्टूडेंट्स के लिए ये एक एजुकेशनल पैराडाइम शिफ्ट होता है कि वो कॉलेज लाइफ से यूनिवर्सिटी लाइफ में आते हैं। उनको यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में बताया जाता है। जिन डिग्री प्रोग्राम्स में उन्होंने एडमिशन सिक्योर किया है उस डिग्री प्रोग्राम के बारे में बताया जाता है। उस डिग्री प्रोग्राम के रोड मैप के बारे में बताया जाता है। फैकल्टी इंट्रोडक्शन दिया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में तालिब इल्मों को 3 रोज तक इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए आगाही दी जाती रहेगी। तारफी सेशन में महमूद रहमानी, आफिया खालिद, अरकम जवेद कियानी समेत दीगर फैकल्टी मेंबरान और स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद शरीक थी। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त। आप देखते रहिए सिटी 42।